की डेट में इस जगह के लिए अभी आपने जो मेरे को बताया था, आपको कितने पैसे ऑफर हो चुके हैं? 1 करोड़ के लिए ऑफर हो चुके हैं। आप क्यों नहीं बेच रहे हो भाई तंदूरी चिकन, बटर चिकन, बड़ा कबाब, दाल मखनी, ब्रेम मसाला यहीं से इन्वेंट हुआ है। सिर्फ इसलिए चल। बाप रे बाप भाई। Hello bitches, what's up? Welcome to the episode number 5 of our Finding the Best Legendary Restaurant series, जिसके 5वें एपिसोड के लिए I have came to a legend. It's the मोती महल रेस्टोरेंट itself. इंडिया को जिसने दाल मखनी, बटर चिकन जैसी डेलिकेसीज दी, आज हम वहां पर जाने वाले हैं और ऐसे रेस्टोरेंट को इंक्लूड करने वाले, मतलब इनका हमारी लिस्ट में शुमार होना इज लाइक हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। वेजिटेरियन का हेवन, जन्नत, दाल मखनी ये ना होते तो क्या होता तुम्हारी जिंदगी में? मैं तो ये सोचता हूँ, आलू गोभी मटर पनीर, इन्होंने तुम्हारी जिंदगी में जाकर रंग भरे हैं, तड़का लगाया ना तुम्हारी जिंदगी में। मैं इस जगह पर दूसरी बार आ रहा हूँ, पहली बार आया था, मैं दिखाता हूँ आपको, वो क्लिप देखना। और तब मैं बहुत पतला हुआ करता था। फर्स्ट टाइम मैंने इनका बटर चिकन ट्राई करा था। मैंने अंदर जाके बहुत सारे देखना, आप आइकॉनिक फोटोज होंगी, मैं आपको वो दिखाऊंगा, और बहुत सारी हिस्ट्री भी होगी। अगर कोई होगा स्टाफ का, मैं बताऊंगा इनकी कितनी डीप रूटेड हिस्ट्री है। कोई मैसी भी आया क्या इधर? मैसी साला इधर भी होके चला गया, बस मेरे घर ही आने को दिक्कत थी मैसी को। वैसे मैं मैसी से मिल लिया गाइस इस वाले मीटअप में। ये देखो फोटो, देखो आप, मैंने अपने सोशल्स पर भी पोस्ट करी थी। वाह, अमिताभ बच्चन। पर मेरे को ये जानना है, मेरे को ये चीज पता है, मैं ना इनके फाउंडर को जानता हूँ, ब्लू टी इनकी डॉटर का नाम है, जिनका ये रेस्टोरेंट है। इनका और जो एक्चुअल मोती महल डीलक्स है, दे आर नॉट द सेम। इनके नाम का बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है और अकॉर्डिंग टू हर शी इज द ओरिजिनेटर, बट मोती महल डीलक्स कहते हैं हम है। दरियागंज नया खिलाड़ी मार्केट में आया था, वो कहता है हम है। असल में कौन है? तेरे को क्या लगता है? मैं हूँ। जनता से पूछता हूँ गाइस, आपको क्या लगता है इन तीनों में से एक्चुअल ओरिजिनेटर आखिर है कौन दाल मखनी का? दुनिया में चाहे कोई कुछ भी बोले, फॉर मी दे आर द ओरिजिनेटर्स, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पर इनकी पूरी स्टोरी लिखी हुई है। 1927 में इन्होंने शुरू किया मोती महल गोरा बाजार में, ठीक है। 1947 में मोती महल लीव्स पेशावर फॉर दिल्ली आए और एक दरियागंज में नया रेस्टोरेंट खोला इस नाम से। दरियागंज नहीं तो करा इन्वेंट? नहीं, दरियागंज में खुला था। दरियागंज तो करा इन्वेंट। मोती महल बंदे का नाम है। अब सुन, पार्टनरशिप हुई कुंदन लाल जग्गी से फॉर मोती महल रेस्टोरेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बटर चिकन दाल मखनी बनाई 1950 से 1970 में। 1992 में फिर ये रेस्टोरेंट बेच दिया विनोद चड्ढा को। देख रहा है कितनी डीप रूटेड हिस्ट्री है। बेटा ये गलत लिखा हुआ है। ये गलत है? ये 27 में जो है ना, मैं तो पूरा पढ़ दिया। नहीं बेटा, फ्रॉम एयर। फ्रॉम एयर। एंड आपकी ही फोटो है ना अंकल एवरीवेयर? मेरी वो है। यस, ही वाज योर फादर? नो, नीचे तो पढ़ो। कुंदन लाल जग्गी एंड कुंदन लाल जग्गी सेल्स द रेस्टोरेंट टू विनोद चड्ढा। यू आर विनोद चड्ढा जी? की हाल है चड्ढा जी? अंकल एक बात बताओ, इस लेगेसी को आप क्यों बनाए रखना चाहते हो? क्या वजह क्या है? आप इस ब्रांड के साथ अभी भी क्यों जुड़ो? बैठ के बातें होती है। आप आओ भाई। अब सुन तो किससे मैंने कहा आप ब्लूटी का नाम ले रहे हो, आप बैठोगे, आप वहीं लग गए। ब्लूटी इज माय फ्रेंड। एंड लास्ट टाइम मैंने अंकल को याद नहीं है, मैं आपसे भी मिला था। मैं दिखाऊं, वीडियो दिखाऊं? मैं उस समय बीमार था, बिल्कुल मुझे याद है, वहीं तो बैठे थे। हाँ, यस, याद आ गया। पूछना चाहते मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोती महल की लेगेसी को आपने अभी भी बरकरार क्यों रखा हुआ? लेगेसी को छोड़िए, आप मेरे से ना और चीज पूछिए जो मेन है, जो हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है जी। देखिए, इसी रेस्टोरेंट के अंदर तंदूरी चिकन, बटर चिकन, बड़ा कबाब, दाल मखनी, ब्रेन मसाला इन्वेंट हुआ है। और आपको पता है कि अभी करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी इसको ओपन बोल रहे हैं। हाँ जी, मोती महल के बारे में कि वहीं से चीजें इन्वेंट हुई हैं। मोती महल एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है दिल्ली का, आप जानते होंगे। और आपको ये भी पता होगा कि तंदूरी चिकन, बटर चिकन के लिए यूपीएससी में, स्कूल्स में, दिल्ली इंडियन यूनिवर्सिटीज में सवाल आता है, पूछा जाता है, और इसी का एड्रेस है। ये 1927 में कोई शुरू नहीं हुआ ये सारी। दरियागंज वाले ऐसा क्यों बोलते हैं? दरियागंज तो पिछली बार जब ये कंट्रोवर्सी की, मेरी बात सुनिए, दरियागंज 2 साल पहले है
और वो जो है फ्रेंचाइजी मोतीमहल डीलक्स की बेच रहा है। देखिए इन्होंने जो रेस्टोरेंट दिया कुंदन लाल गुजराल जी ने और कुंदन लाल जी ने 92 में दिया। 92 में मैंने 59 लाख की लायबिलिटीज भी ली, इनको ट्रेडमार्क के पैसे भी दिए, गुडविल के भी पैसे दिए। तो अब ये कोर्ट में क्या मांगते हैं? मैंने तो हिंदुस्तान की लाज बचाई है। मैंने अपने बच्चों के पैसे, अपने प्लॉट्स बेच के, प्लस अपने फादर के पैसे, अपने ताया जी के पैसे देके इनको रेंटेड राइट्स लिए इनसे, और मैंने हिंदुस्तान की इज्जत बचाई। क्योंकि नहीं तो ये तो बिल्डर्स को बेच देते तो यहाँ से तंदूरी चिकन, बटर चिकन का नाम ही खत्म हो जाता है इंडिया में। असल मसला ये हुआ कि उन्होंने ये रेस्टोरेंट तो आपको बेच दिया जहाँ सब कुछ इन्वेंट हुआ, मैं जी। तो समझ पा रहा हूँ। हाँ जी। फिर उन्होंने अपने भी खुद के रेस्टोरेंट खोल दिए। सर सही बोल रहा हूँ? हाँ, मुझे एक बात बताइए, जब इन्होंने 92 में बेचा, 92 में बेचा, ठीक। 92 के बाद ये मुझे बताइए 11 साल कहाँ थे? ये सवाल कोई पूछ ही नहीं रहा है। 11 साल मुझे बताइए ना कहाँ थे ये? अब ये कह रहे हैं कि जी उस समय इन्होंने पैसा ले लिया, सब कुछ कर लिया। अब ये कह रहे हैं जी कि लिगेसी भी हमारी है, इन्वेंशन भी हमारी है। मेरी बात सुनिए, इन्वेंट यहाँ पर हुआ, तुम्हारे पास जगह नहीं है, इन्वेंशन कहाँ से हो गई तुम्हारी? मैंने तो इसको रिवाइव किया। आपने इन्वेंशन कभी बेची थी फापिसन को? मैंने मतलब जब आपने ये खरीदा तो सब कुछ आपका हो गया ना, रेसिपीज वगैरह सब? सर मैंने आपको ये कहा कि मैंने लाइबिलिटीज भी ली 59 लाख रुपीज की, गुडविल के पैसे दिए, ट्रेडमार्क के पैसे दिए। अब ये कहाँ से आ गए? बात तो सही है। एक कोर्ट में है केस, ये कहाँ से आ गए? 2003 में 11 साल कहाँ था? चेन तो मेरे पास आ रही है, आप देख लीजिए। आपको मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। मैंने तो दिमाग में, क्योंकि मुझे पता था। आज की डेट में ना ऑल 3 ब्रांड्स आर यूजिंग द टैगलाइन कि वो लोग इन्वेंटर्स हैं। मोतीमहल डीलक्स भी यूज करते हैं, दरियागंज भी यूज करते हैं और सर भी यूज करते हैं कि दे आर द इन्वेंटर्स। क्या लगता है तेरे को असली इन्वेंटर कौन है? पता नहीं। अब सर की बातें सुनकर तू कन्विंस हो गया? देखो इन्वेंटर कोई भी हो, टेस्ट तो दरियागंज का है। क्या देखना चाहिए? मैं आपको तो सबूत से बात करूंगा। ये मेरी फोटो है, मेरे से मैं ही स्टिच कर रहा हूँ। ये लिख लो गॉर्डन राम से, ये देखो शेफ गॉर्डन राम से। आपको लगता है कि इनके फाउंडर्स ने आपके साथ स्कैम कर दिया कि आपको बेच दिया और बाद में खुद भी खोल दिया और खुद ही क्लेम करने लग गए? खुद ही क्लेम करना। 11 मैं पूछ रहा हूँ आपसे, 11 साल कहाँ हैं वो? कुछ नहीं था, कंगले थे। अब पड़ गए, पैसे आ गए। जब इन्होंने देखा मनीष ने कि विनोद चड्डा ने मोती महल को ऊपर ला के खड़ा कर दिया है, तब ये मार्केट में फ्रेंचाइजी बेचने लगे। और ये देखिए मुझे कैसे पता लगा, मैं इसको भी प्रूफ से बात कर रहा हूं। केस है भाई। ये मैं कॉलेज में जब पढ़ता था इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में, आप होटल तो मेरी पहचान नहीं सको, मैं तो मॉडलिंग करता था। ये सारी फैकल्टी है। मैं कॉलेज में था, ये था, और मैं प्रेसिडेंट था, ये रहा। मेरी बॉडी लैंग्वेज बोलती है सारी चीज। और ये राजकुमार जग्गी है, यहाँ का कुंदन लाल जग्गी जी का बेटा। इसने अच्छा, आपके साथ बैचमेट थे? बैचमेंट बता तो दिया मैंने। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। बड़े दूर से देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, बट एक्चुअल मायने में बहुत ही उलझी हुई स्टोरी है जो अभी कोर्ट में है और एवरीवन इज फाइटिंग फॉर इट। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा, विनोद चड्डा जीतेगा। हाँ, विनोद चड्डा जीतेगा। मुझे तो हाई कोर्ट के जितने जजेस होंगे ना, वो भी सारे यहीं पे आके खा के गए होंगे। उनको नहीं पता है, यहाँ खाया उन्होंने, खाया यहाँ से। लेकिन दिस इज एन आइकॉनिक प्लेस भाई। ये जगह अपने आप में इतिहास का हिस्सा रही है। सही बोल रहा हूँ सर? वो मेसी साहब क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, मेसी साहब। हाँ जी। वो अमिताभ बच्चन जी 3 बार बोल चुके। मोदी जी भी तो है मेरे साथ डिस्कवरी प्लस पे। है? हाँ जी, बाहर लिखा तो सर है। क्या कहते हो, एक राउंड टेबल करवाते हैं आपको हाँ जी। और इनके दरियागंज के फाउंडर को, मोतीमहल डीलक्स के फाउंडर को बिठाते हैं। हाँ, तो वो मेरे सामने नहीं आएंगे, वो आएंगे नहीं। विनोद मेरे सामने आप कर लो ना। ओपन चैलेंज। हाँ जी, ओपन चैलेंज है कि एक राउंड टेबल करते हैं, लेट मी होस्ट इट एंड एवरीवन विल सिट अराउंड एंड लेट्स टॉक अबाउट। हाँ जी, विनोद चड्डा के सामने आएंगे ही नहीं। लेट्स टॉक अबाउट व्हाइल हैविंग बटर चिकन एंड दाल वो मखनी। टेक्निकल आदमी ही नहीं है। हाँ जी अंकल, दस दो हुन गल दस दो। Who stole my butter chicken? Who stole? Oh why? What is this article written by you? नहीं, मैं क्यों लिखना है? अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस लिख रही है, मैं क्यों लिखना? इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है। थोड़ा सा कठिन सवाल पूछूं, क्या आप ये नहीं एग्री करोगे कि आपने तो रेस्टोरेंट खरीदा है लेकिन बनाया उन शेफ्स नहीं था? मेरी बात सुनिए, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो, बिल्कुल बात कर रहे हो कि शुरू इन्होंने ही किया था।
जैसे इन्होंने शुरू किया कि 80 के अंदर ये डाउन हो गए, पहले हिमालय की चोटी पे थे, डाउन होने लगे और ये रेस्टोरेंट मार्केट में आ गया। मैंने कहा तुम ये जगह बिल्डर को दे दोगे तो मोती महल का नाम ही खत्म हो जाएगा, नाम खत्म हो जाएगा। तो मैं गरीब आदमी था और मैं लाइबिलिटीज के पैसे दिए, लाइबिलिटीज ली। मेरे को लगता है जो आपके साथ गलत हुआ वो ये था कि आपका ट्रेडमार्क यूज कर लेना जब आपको सेल कर दिया। हाँ, तो ट्रेडमार्क भी उनमें 19 दिन बाद इन्होंने उसका वही। हाँ, मैं ट्रेडमार्क की तरफ मैं नहीं गया, मैंने खून पसीने से अपने इस रेस्टोरेंट को चलाया, एक एक टेबल के ऊपर जाके खाना दिया और इसको बनाया। यहाँ तो क्या ये आपके खंडर ही था। क्या आपके पेपर वर्क में उस टाइम ये लिखा गया था कि इस रेस्टोरेंट के साथ सारी रेसिपीज पर भी आपका हक है? क्या ये लिखा गया था? सर रेसिपीज जो है ना, यहाँ था ही कुछ नहीं, यहाँ था ही बहुत कुछ पुराना जमाना है मतलब। कल्चर वालों ने पूछा कि आपने माइनस से स्टार्ट किया इसको, मैंने कहा माइनस से भी माइनस में स्टार्ट किया, यहाँ तो था ही कुछ नहीं। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि रेसिपीज पर आप क्लेम करते हो कि आपका हक है? मैंने जब रिवाइव किया तो मेरे ही हक हुआ। देखिए तो आप मेरी You can see the वीडियो देखिए ना, मैंने बोला हुआ ओपन, कोई माई का लाल नहीं आता हो उनमें से मेरे पास, उनकी कोई हिम्मत नहीं है। वो देखिए उसका नाम के अमिताभ बच्चन भी लगा रहे हैं। ये तो 9 अप्रैल को जब आए थे तब का। Who do you think own butter chicken and दाल मखनी? आप मुझे बताओ, आपको, आपने अंकल की सारी बात सुन ली, आपको क्या लगता है? बाकी अंकल अब चले खाने की तरफ चलें? चलो लेट्स गो। कव्वाली होती थी यहाँ पर? हाँ जी, और सारे बाहर ही बैठते थे, ये तो बाद में शुरू किया। अंकल इसकी वाइब पहले वाली लाइए ना, वो कव्वाली, वो सेशन, वो रखवाइए। वाली नाइट शुरू हो जाएंगी। ये जो पोल्यूशन है ये तंग कर रही है, लोग आते नहीं है। पॉल्यूशन? हाँ, मतलब घर से बाहर मत लिखो। ये भी तो देख लो आप, वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये एरिक गिस्टी है मैडम। देखो आपकी आर्गुमेंट से अंकल मैं अभी तक कन्विंस हो चुका हूँ कि यू ओन इट। नाउ आई वांट टू सी इट। ओके, तो क्या देखना? चलें? चलो। सर दाल मखनी देख सकते हैं? ओरिजिनल वाली, ओरिजिनल वाली दिखा दो। एकदम कड़क माल है। और बटर चिकन दिखा दो, ओरिजिनल वाला। बटर चिकन की बटर ग्रेवी। यहाँ की ये जो बटर चिकन बनने की एक्चुअल रेसिपी है वो एक एक्सीडेंट है। कैसे? तंदूरी चिकन पहले चला करता था, तो वो जब टमाटर की ग्रेवी में मिक्स करके एक ऐसे ही, मतलब काइंड ऑफ बाय एक्सीडेंट बोलते हैं ना, कोई डिश तैयार करी, उस तरीके से रियलाइज हुआ कि यार इस डिश को तो कुछ नाम दिया जा सकता है। देन नाम आया बटर चिकन, और फिर वो कितनी पॉपुलर हो गई। इंडियन क्यूजीन को फॉरेनर्स बटर चिकन के नाम से जानते हैं यार, इट्स दैट पॉपुलर। बात तो सही है। गाइस, अभी एक बहुत ही सनसनीखेज फैक्ट पता चला है मुझे इस जगह के बारे में। अंकल प्लीज आप मुझे ये बताइए, आज की डेट में इस जगह के लिए, अभी आपने जो मेरे को बताया था, आपको कितने पैसे ऑफर हो चुके हैं? 1 करोड़ के लिए ऑफर हो चुके हैं, पर इसको बेचना नहीं है। मैं तो इस करोड़ का ऑफर है उनके पास, आप क्यों नहीं बेच रहे हो? भाई तंदूरी चिकन, बटर चिकन, बड़ा कबाब, दाल मखनी, ब्रेम मसाला यहीं से इन्वेंट हुआ है। हिंदुस्तान की इज्जत बरकरार रखनी है, भारत माता की इज्जत बरकरार रखनी है, झंडा ऊपर रहे। That's all। इसलिए चलो। बाप रे बाप भाई, सैल्यूट भाई, सैल्यूट। मैं अंकल अपने आप को बेच दूं इतने पैसों के लिए? तो हम नहीं बेचेंगे ना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको हम नहीं बेचेंगे। ये कमर्शियल है और इसका भाई इसका मदर। पास भी है मदर जी। वो दरियागंज, क्योंकि ये एक ऐसी आइकॉनिक जगह पर रेस्टोरेंट है और कितनी हिस्टोरिकल जगह पर रेस्टोरेंट है, इसलिए वैल्यू मेरे को समझ में आ रहा है। और मैंने बिल्डिंग नहीं बनाई क्योंकि बिल्डिंग, अच्छा, लेगेसी खत्म हो जाएगी, वो आर्किटेक्चर खत्म हो जाएगा पुराने वाला। Check out. This is the beauty. This is the original butter chicken. And this is the original दाल मखनी। ये देखिए, मैं तो इसको बोल रहा हूँ, तुम लोग खुशी मनाओ कि यहाँ पे दाल मखनी का इजाद हो गया है। वेजिटेरियन है, नहीं तो क्या होता तुम्हारा? क्या खाते तुम लोग? लूं अंकल, सर्व करो, ले लो। हाँ प्लीज गॉड प्लीज। बच्चे तो गा क्या करी। अंकल एक गाल दस दो मैनू। हाँ जी। मिठा है ना? मिठा नहीं है। मिठा नहीं है जी, ये चटपटा है यार। हमारी जबानों को ना अंकल मीठे बटर चिकन ने करप्ट कर रखा है। करप्ट बटर चिकन खट्टा मीठा होना चाहिए। खट्टा मीठा होना चाहिए। वैसे कमेंट सेक्शन में मैं इसके भी वोटिंग देखना चाहता हूँ, कौन कौन मीठा प्रेफर करते हैं और कौन कौन ओरिजिनल रेसिपी वाला खट्टा मीठा प्रेफर। लोग मीठा प्रेफर नहीं करते। नहीं करते, यहाँ पे नहीं करते। नहीं, हर जगह पे मीठा प्रेफर नहीं करते हैं। जी हाँ। अच्छा अंकल, मैं अगर आपको 200 करोड़ दूं, अगर मेरे पे है नहीं, पर मैं अगर आपको 200 करोड़ दूं, तो क्या आप अपने रेस्टोरेंट में मीठा बटर चिकन बेचोगे? नहीं बेचूंगा।
अगर मैं आपको 200 करोड़ दे रहा हूँ, 300 करोड़ दे रहा हूँ, आपको अपने रेस्टोरेंट में सिर्फ मीठा बटर चिकन बेचना है। नहीं जी, वो नहीं हो सकेगा, नहीं तो हमारी रेपुटेशन खराब हो। भाई ऐसा ईमान चाहिए जो बिके ही ना। मेरी तरफ मैं 500 रुपए के लिए बेच देता हूँ अपना ईमान अंकल। लव्ड इट भाई, लव्ड इट। आओ लेट्स ट्राई। डू यू थिंक आई एम गोइंग टू लाइक इट? व्हाट डू यू थिंक? You are going to like it, I am sure. Let's take some butter, let's take some chicken. Speak something. I'm speechless. It's good. मतलब मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं अपनी जबान पे भी नहीं रखता हूं अगर वो मीठा नहीं होता तो। It's different यार। मैं आपको ये बताऊं, ये अंकल सही बोल रहा है, चटपटा है, मीठा नमकीन, आपको दोनों फ्लेवर आएगा। और एक कैटेगरी ऑफ लोग हैं जो सिर्फ इसी टाइप का ही बटर चिकन प्रेफर करते हैं। एंड आज इन स्टोरीज के साथ ना इस बटर चिकन का टेस्ट तो आ रहा है। अंकल जादू तो है। अब मैं समझ गया 30 करोड़ का ऑफर आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। इज्जत ज्यादा प्यारी है, पैसा नहीं। इज्जत के लिए मैंने भारत माता की इज्जत बचाने के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया, और तंदूरी चिकन और बटर चिकन के मेरा लिए। एक सवाल ये है जी, आज तो यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, भगवान ना करे फ्यूचर में हाँ जी, कस्टमर्स ना आए, ठीक है, करोड़ का ऑफर ले लोगे? नहीं करोड़ रखने कहाँ है, मैंने जगह है, पैसे करने क्या है। दाल मखनी। हाँ जी, ना मैं सिगरेट पीता हूँ ना शराब पीता हूँ, तो मैंने करने क्या है। अपने बच्चों के साथ रहता हूँ, उनको प्यार करता हूँ। अगर इसमें मेरे को एक शिकायत है, आई थिंक इसमें बटर का तड़का होना चाहिए। बटर का तड़का, दाल मखनी, मेरे को थोड़ी सुनिए, कम तड़के वाली लग रही है। नहीं, ये तड़का जो है, तड़का ऑलरेडी लगा हुआ है, मक्खन पड़ा हुआ है। तड़का जो है सेपरेट लगा के वो तड़के वाली दाल हो जाएगी, फिर हाँ, दाल तड़का हो जाएगी। पर वो एक्चुअल दाल मखनी यही होती है। हाँ, दाल मखनी यही है एक्चुअल दाल। इसके अंदर मेरे को लगता है बटर का थोड़ा और तड़का हो, थोड़ी और क्रीमी हो तो और मजा आए। बट बटर चिकन वाज माय फेवरेट। एंड आज की वीडियो में ये मैसेज के साथ मैं जानना चाहता हूँ कि भाई आपको डिसाइड करना है कमेंट सेक्शन में कि आप इस बैटल में किसको सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, लेजेंडरी रेस्टोरेंट में लेकिन इसी को शुमार करना था और कोई सवाल नहीं उठा। अंकल आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपका ईमान देखकर बहुत अच्छा लगा। अब आखिरी सवाल जाते जाते, अपने अंदर ये ईमान कैसे लाया जाए? कैसे लाया जाए? एक मिनट, वो अजान। मैं हाजी भी हूँ, हाँ? हज किया हुआ हूँ। बट आप तो पंजाबी हो। मैं तो 74 में वहाँ 75 में वहाँ रहता था ना, रियाज इंटरकॉन्टिनेंटल। क्राउन प्रिंस मेरे दोस्त थे, तो हमारे साथ हज करने जा रहे हैं, अब आप चलोगे? मैंने कहा हाँ जी। अंकल आखिरी सवाल, ईमान कैसे बरकरार रखें? चाहे कुछ भी दे दो, पर बिकना नहीं है। बिकना नहीं है। जिस दिन बिकना नहीं हो जाए, बिकाऊ नहीं बनना। इसी मैसेज के साथ हम ये वीडियो एंड करेंगे। आई विल राइट डाउन द मार्क्स। मैं हर लेजेंड को एक स्कोर दे रहा हूँ और मेरे अकॉर्डिंग फिर मैं एंड में विनर अनाउंस करूंगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है सीरीज में कौन जीतने वाला है। अगर आपकी पसंद जीतेगी, यू विल गेट अ फ्री हार्मनी चॉकलेट। आई विल सी यू नेक्स्ट वन, टेक केयर।